नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था संबंध और द्विआधारी संबंध के बारे में। आज हम बता रहे हैं क्लास 2 संबंध एवं फलन ऑब्जेक्टिव, जो कि 2023 में पूछा जाएगा। तो द्विआधारी संबंध के प्रकार इस प्रकार से हैं: स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित संबंध साइमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन, तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन। दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे कि यह स्वतुल्य संबंध है? इसके नाम से ही पता चलता है। जैसे कि स्वतुल्य मतलब खुद अपने बारे में बता रहा है। जब खुद अपने के बारे में रिलेशन बतलाता है तो उसको हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे कि x जो है x के बारे में रिजल्ट बता रहा है, x जो है x के बारे में रिलेशन बता रहा है, यानी कि x बिलोंग्स टू ए मतलब हो गया ए कोई समुच्चय है। या हम इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि ए जो है खुद ए के साथ रिलेशन बता रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। दूसरा, सममित संबंध में x y के साथ रिलेशन बता रहा है, तो y जो है x के साथ रिलेशन बता रहा है, जबकि x y बिलोंग्स टू ए, x y ए का ही समुच्चय, ए का ही सदस्य है। संक्रामक संबंध में x y के साथ रिलेशन बतलाता है, y z के साथ रिलेशन बतलाता है, तो x जो है वह z के साथ फिर रिलेशन बतलाता है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध बोलते हैं, यानी कि x y z बिलोंग्स टू ए। यदि ये तीनों संबंध किसी और संबंध में दर्शाया जाता है, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। जैसे दोस्तों, मान लेते हैं मौना कि ए कोई समुच्चय है और जिसका कि अवयव इस तरह से 1 2 और 3। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन आता है ए बी सी ए सी, ये कहां से आता है? पहले इसको समझना है। ये जो कल हम बताए थे द्विआधारी संबंध के बारे में, जिसको हम कार्तीय गुणन के रूप में लिखते हैं, यानी कि ए क्रॉस ए के रूप में लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो गुना करने का तरीका पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, यहां पर भी ध्यान देना है कि इसमें जो लिखेंगे पहले एक के साथ तीनों अवयव को लिखना है। तो एक एक पहले लिखेंगे, उसके बाद एक के साथ 2 को लिखेंगे, एक के साथ 3 को लिखेंगे, फिर 2 के साथ लिखना है 2 1 2 2 2 3, फिर 3 के साथ लिखना है 3 1 3 2 3 3। अब इसमें यह समझना है कि रिलेशन जो आर दर्शाया जाता है, इसी से अवयव को चुन लिया जाता है। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं आर, अब इसी में से कुछ अवयव को हम चुन लेते हैं। तो पहला नंबर में इसको हम दर्शा देते हैं, पहला नंबर में आर बराबर दर्शा देते हैं 1 1, उसके बाद एक और ले लेते हैं 2 2, उसके बाद एक और ले लेते हैं 1 2। अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि यह जो संबंध दिया गया है, यह जो रिलेशन दिया गया है, यह कौन सा संबंध है? तो हम यहां पर देखते हैं कि ए और ए है। जब एक जैसा है तो वह स्वतुल्य संबंध को दर्शाता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि 1 और 1 है, 2 और 2 है। यह क्या है? एक जैसा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। यहां पर इसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा नंबर में आर बराबर, यदि दिया हुआ है 1 2 2 1, उसके बाद
2 3 3 2। यदि इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है कि जो अब ये 1 2 दिया है तो उसका उल्टा भी दिया हुआ है, 2 3 दिया है तो 3 2 भी दिया है, तो इसको हम बोलते हैं सममित संबंध। सममित संबंध जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, इसमें दर्शा भी दिए हैं कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तभी वह सममित संबंध होगा। अब संक्रामक में चलते हैं। तीसरा, आर बराबर 1 2 2 3, 1 2 और 2 3 जिस तरह से इसमें दिया हुआ है ए बी बी सी, उसके बाद इसका पहला लेते हैं, दूसरा का दूसरा लेते हैं, पहला का पहला लेते हैं, दूसरा का दूसरा लेते हैं। उसी तरह से इसमें ध्यान देना है, पहला जो है 1 2 है, उसके बाद 2 3 है, तो पहला का पहला ले लेंगे 1 और दूसरा का दूसरा ले लेंगे 3। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 2 भी है और 2 3 भी है, उसके बाद 1 3 भी दिया है जो कि ए बी बी सी और ए सी के रूप में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? और यदि कोई और भी अवयव दिया हुआ, इसमें कोई और अवयव ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 और अच्छा इस प्रकार का दिया रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध बोलेंगे। संक्रामक संबंध बोलेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये तीनों संबंध यदि किसी और संबंध में दर्शाया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध बोलेंगे। तो यहां पर ए क्रॉस ए जो लिखे हैं, हम जितना भी संबंध लिए हैं इसी से सब अवयव चुन करके लिए हैं, तो यहां पर क्या करना है? इसी को हम आर दे देते हैं। अब इसमें जो है, इस रिलेशन में जो है सबको दर्शाया हुआ है, 1 1 है, स्वतुल्य भी हो गया। उसके बाद 2 2 है, 3 3 है, स्वतुल्य हो गया। 1 2 है तो 2 1 भी है, उसका उल्टा भी दिया हुआ है, तो यह क्या है? सममित है। उसके बाद 1 2 है, फिर 2 3 है, और उसके बाद 1 3 भी है, 1 3 भी है। इस तरह का जब कंडीशन दिया रहेगा तब उसको क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध। दोस्तों इस छोटा सा वीडियो में ही आपको 2 से 3 नंबर परीक्षा में गारंटी आएगा, इसलिए इसको जो है बढ़िया से तैयार कर लेना है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज इतना ही। धन्यवाद।